मैं अगर किसी की रिकॉर्डिंग डालूं, किसी की चैट लगाऊं तो लीगल, लेकिन कोई दूसरा लगाए तो इल्लीगल। मैं सोशल मीडिया पे गंदगी मचाऊं तो लीगल, लेकिन कोई दूसरा अगर मेरी सच्चाई लाने की कोशिश करेगा या मेरा पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा तो वो इल्लीगल। दो रिकॉर्डिंग क्या लगाई सुमित महल ने जगत भैया की, इतनी फटी कि ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर अब से कोई मेरी रिकॉर्डिंग लगाएगा तो वो इल्लीगल है, मैं इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। और साथ में ये भी बोला कि कुछ लोगों को शायद अब ये लगेगा कि मैं डर गया, तो मैं डरा नहीं हूँ, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग्स लगाना इल्लीगल है। जो ये भाई साहब इल्लीगल बोल रहे हैं, उन्होंने ही कल रात को महल की और जगत दीदी की रिकॉर्डिंग लगाई थी। जो ये कह रहा था कल इंसान कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर चुका हूँ या डिलीट हो गई हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आई कहाँ से? छप्पर टूटा था या बादल फटे थे? कहाँ से रिकॉर्डिंग्स आई थी आपके पास? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे खा पी के तंदुरुस्त होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना। मेरे वीडियोज़ अब कंटिन्यू आएंगे, ब्रेक नहीं लूँगी अब मैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महल जी से। महल जी ने अपने एक नए चैनल पे दो रिकॉर्डिंग्स लगाई 10-10 मिनट के करीब की। पहले तो ये जगत भैया ये बोलते हैं कि जितने भी सबूत हैं लाके सोशल मीडिया पे डाल दो, क्योंकि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, मुझसे तो इन्होंने जैसे जैसे बुलवाया वैसे वैसे मैंने बोल दिया। मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, मेरा तो इन्होंने ब्रेन वॉश किया। किसने? महल जी ने। लेकिन जब वो दो रिकॉर्डिंग आई और तीसरी की उन्होंने ये बोल दिया कि तीसरी भी आने वाली है, लेकिन वो गंदी होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत गंदी भाषा का यूज़ हुआ है। जब वो पहले की दो रिकॉर्डिंग आई तो वो उल्टी पड़ गई जगत भैया पे कि जगत भैया उकसाने की कोशिश कर रहे थे, जगत भैया शादी तोड़वाना चाहते थे, जगत भैया उसको पाना चाहते थे। ये बार बार उस रिकॉर्डिंग्स में प्रूफ हो रहा है। तो अब जगत भैया को ये डर लग गया कि अगर इस बंदे ने तीसरी रिकॉर्डिंग डाल दी तो मेरा तो मतलब सत्यानाश हो जाएगा सोशल मीडिया पे। जो मैं वाईटी किंग बनना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी किंग बनना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरा जो सिंहासन है वो हिल जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहले अपने आप को सही साबित करने के लिए एक वीडियो बनाई और जिसमें सारा ठीकरा जगत दीदी की साइड ना फोड़ के महल की साइड फोड़ दिया कि ये इंसान गंदा है, इसने ही मुझसे ये करवाया। फिर इसने उससे भी काम नहीं चला तो इसको बहुत जो वाहियात वाली गालियां हैं वो पड़ी। 2 लाख का वीडियो आया, 2 लाख के व्यूज़ गए वीडियो पे और कमेंट रखे इस बंदे ने सिर्फ 25। आप सोचो, जिसका 2-3 हज़ार का भी चैनल होगा ना, 25 कमेंट तो उसको भी आ जाते हैं जिस पे 2-3-4 हज़ार व्यूज़ जाते हैं। 2 लाख व्यूज़ गए थे, कमेंट रखे बंदे ने 25। क्यों? क्योंकि इतनी गालियां पड़ी इस बंदे को बेशुमार। फिर इसने क्या किया, खुद को सच साबित करने के लिए कि ये लोग पैसा बनाने के लिए ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, इसलिए इस बंदे ने डब करके एक वीडियो लगाई, शॉर्ट्स लगाया अपने चैनल पे, जिसमें जगत दीदी और जगत जीजा बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी इस इंसान को गंदी गालियां पड़ी कि तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं और वो आपस में ये बात कर रहे हैं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। फिर इस बंदे ने क्या किया कि इसने वो शॉर्ट्स भी डिलीट कर दिया किसी के कहने पे। रात को ये इंसान एक पैनल पे गया जहाँ पे इसको ये सलाह मिली कि आप किसी का भी रिकॉर्डिंग मत डालो और आप अपने यहाँ से एक कम्युनिटी छाप दो जहाँ पे ये लिखो कि अगर कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग डालेगा जिसमें मेरी आवाज़ होगी या मैं बात कर रहा होऊंगा तो वो इल्लीगल मानी जाएगी, मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। इसको ये वाली बात समझ में आई, इसलिए नहीं क्योंकि ये सही कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी खुद की पोल पट्टी खुलती अब आने वाली वीडियोस में। ऑलरेडी दूसरी में खुल चुकी है। अगर दूसरी रिकॉर्डिंग किसी ने बहुत ध्यान से सुनी होगी तो ये इंसान कल्प्रिट है, ये इंसान मास्टरमाइंड है, वो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरी रिकॉर्डिंग में और ज़्यादा खुलती और इसका जो सिंहासन था यूट्यूब वाली दुनिया का वो हिल जाता, या ये कह लो टूट के गिर जाता। तो इसलिए इस इंसान ने रात को 10 बज के
22 मिनट पे या कुछ ऐसे कम्युनिटी डाली कि इस वक्त के बाद, मतलब अभी के बाद, अगर कोई मेरी बिना परमिशन से कोई भी रिकॉर्डिंग डालता है, मैं किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूँ, अब मेरी रिकॉर्डिंग कोई डाले तो वो इलीगल मानी जाएगी। और उसमें जब इसको 500 से भी ज़्यादा गालियाँ पड़ी, ये तो इसने बहुत सारी डिलीट कर दी और कंटिन्यूसली अभी अभी डिलीट हो रही हैं कमेंट, तो उसमें इसको 500 से भी ज़्यादा गालियाँ पड़ी कि डर गया, डर के मारे अब क्यों तेरी हवा निकल गई, अब क्यों तुझे फ़र्क पड़ रहा है, लाने दे, बोलने दे, उसको भी अपना पक्ष रखने दे, अब तेरी सच्चाई सामने आने लगी तो तुझे मिर्ची लग गई। इस तरीके की जब इसको गालियाँ पड़ी तो इसने वहाँ पे कमेंट चिपका दिया कम्युनिटी में ही। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं डर गया, तो सुनिए, मैं डरा नहीं हूँ, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। मैं सीधे सीधे एक्सेप्ट किया हूँ कि मुझसे मिस्टेक हुई थी और मैंने बहुत गलत बोला था, लेकिन सामने वाला भी मुझसे 19 नहीं है। तो भाई जब तू डरा नहीं है और तू कानून की इज्जत की तो बात ही मत कर। वो कानून की इज्जत जब कहाँ थी, जब तूने किसी की चैट दिखाई थी। वो कानून की इज्जत जब कहाँ थी, जब तूने सरेआम तरह तरह के क्रिएटर्स की, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स की इज्जत उतारी थी। वो कानून की इज्जत तेरी कल रात को कहाँ थी, जब तूने शॉर्ट्स डाला था किसी और की रिकॉर्डिंग का। मतलब तुझे एक पैनल पे जाते ही कानून की इज्जत समझ में आ गई। जब तूने अपने रिकॉर्डिंग्स डाली शॉर्ट्स में तो तुझे कानून की इज्जत समझ में नहीं आई। तब तक नहीं आई थी कानून की इज्जत क्या होती है और इलीगल क्या होता है, लेकिन बाद में तुझे समझ में आ गई जब तेरी पोल पट्टी खुलने पे आई। दूसरा इसने बोला कि मेरा सामने वाला भी 19 नहीं है। तो भाई रिकॉर्डिंग्स को आने दे, जनता यहाँ पे सी नहीं बनी बैठी है। जनता को अब अच्छा बुरा और सबके पास अपना दिमाग है। जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कौन किसको क्या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या जनता के साथ खेलना चाह रहा है और कैसे अपना षड्यंत्र करना चाह रहा है। तो रिकॉर्डिंग्स को आने दो। अब क्यों आपकी फटी पड़ी है, रिकॉर्डिंग्स को आने दो। जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी कि आप दूध से धुले हो या महल दूध से धुला हुआ है या फिर जगत दीदी सही है, ये जनता पे छोड़ दो। अब आप क्यों ये बोल रहे हो कि मेरी रिकॉर्डिंग सामने नहीं आनी चाहिए, किस रीज़न से? इसमें इनको बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं। इसमें एक कमेंट आया, हाँ तो उसको अपना पक्ष रखने दो जब डरा नहीं है तो तू। एक और आया, तू गलत नहीं है तो डर क्यों रहा है, बोलने दो उसको जो बोलना चाहता है। तू रुका था क्या जब किसी के कहने पर वो सारी तेरी सच्चाई न ला दे, तू इसीलिए डर गया। ये सारे और भी बहुत सारे कमेंट हैं और भी बहुत सारे जिसमें इसको सिर्फ गालियां पड़ी हैं कि अब क्यों रोने आ गया कि मैं मतलब कोई रिकॉर्डिंग और नहीं डालेगा। मतलब तुम डालो तो वो सही, वो वाली कहावत है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता हमारा साडा कुत्ता टोमी, ऐसा कुछ एक कहावत है ना, वही वाली कहावत है। ये गंदगी मचाए सही, ये किसी की चैट दिखाए सही, ये किसी की इवन रात तक इसने एक रिकॉर्डिंग डाली है जो बाद में इसने डिलीट कर दी। जब वो रिकॉर्डिंग गलत नहीं थी, जब वो रिकॉर्डिंग सच्ची थी, तो तेरी ही ऑडियंस तेरे फेवर की बात करने क्यों नहीं आई? तेरी ही ऑडियंस ने तेरी गाथा क्यों नहीं गाई कि भैया तू सच्चा है बाकी सब झूठे हैं? क्यों तुझे गालियाँ पड़ी वो रिकॉर्डिंग लगाने के बाद? एक तरफ कहता है ये इंसान की रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई मुझसे, तो ये रिकॉर्डिंग किसने भेजी, कहाँ से आई? मतलब भगवान जी खुद प्रकट होके तेरे हाथों में ये रिकॉर्डिंग रख के गए? कहाँ से आ गई ये रिकॉर्डिंग तेरे पास? कल जो इसने गाड़ी में बैठ के 4 पन्ने का खर्रा लेके वीडियो डाली थी, इसमें इसकी बौखलाहट साफ नज़र आई थी, सब ने देखा था। उसमें इसने सारे कमेंट्स होल्ड में डाल दिए, 20-25 कमेंट ही रखे जिसमें इनकी गाथा गा रहे थे लोग कि भैया आपको फंसाया जा रहा है, आप मत पड़ो इस चक्कर में। लेकिन उसमें पॉइंट करने वाली बात ये थी, ये बंदा गाड़ी में बैठते ही खर्रा सामने लेके ये बोलता है कि मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती इसलिए मैं इंग्लिश में लिख के लेके आया हूँ। तो भाई जब तुझे हिंदी आती नहीं है तो तू हिंदी की ब्लॉगिंग करता क्यों है? इंग्लिश में ब्लॉगिंग करो, इंग्लिश में भी देखने वाली ऑडियंस होती है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं जिनको हिंदी नहीं आती। मतलब ये इंसान बिहार का होके ना बिहारी भाषा इसको आती है ना हिंदी आती है, ये कहीं विदेश के किसी कोने से पता नहीं कौन से देश से पढ़ के आया है जो सिर्फ इसको इंग्लिश आती है, वो भी सिर्फ इसको लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती। क्योंकि पूरे ब्लॉग में सिर्फ इसने लिखा हुआ एक बार दिखाया कि देखो मैं इंग्लिश में लिख के आया हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन इसने एक शब्द भी पूरे ब्लॉग में इंग्लिश में नहीं बोला। तो ये जो अपनी अंग्रेजी है ना, इसकी बत्ती बनाओ और कान खुजाओ उससे।
क्योंकि तुमको ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना मैथिली आती है, ना बिहारी आती है तो सिर्फ तुमको बकैती करनी आती है और तुमको कंट्रोवर्सी करनी आती है। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं आता है। ये इंसान रात को एक शॉर्ट्स डालता है और उसमें ये बोलता है कि ये लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो मिल गए हैं। अब आप ये बताओ, पैसे के लिए कौन ज़्यादा नीचे गिरा था? पैसे के लिए अंकुश सक्सेना ने क्लियर बोला था कि इन्होंने सबके बीच में बैठ के ये बोला था, अगर ये कंट्रोवर्सी मैं अभी ख़त्म कर दूंगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारे रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे। और पहले कंट्रोवर्सी में इसने ये बात खुद एक्सेप्ट करी थी कि इस कंट्रोवर्सी के पैसे से मैं डिफेंडर लेने वाला हूँ। वो तो इसकी कंट्रोवर्सी चली नहीं और जनता ने इसको भाव नहीं दिए और व्यूज़ नहीं दिए, जिससे ये डिफेंडर नहीं ले पाया। ना इसको घर में जगह मिलती है, ना इसको बाहर जगह मिलती है। जब भी इसको कंट्रोवर्सी करनी होती है, जब इसको मतलब गंदगी फैलानी होती है, आप देखो या तो ये विदेश भाग जाता है, किसी होटल में बैठ के गंदगी करता है, या फिर ये अपनी गाड़ी में गंदगी करता है। तो अगर इसके घर वालों को चाहिए कि ये गंदगी ना मचाए तो सबसे पहले इसकी गाड़ी छीन ली जाए और इसके पासपोर्ट इसके हाथ से छीन लिया जाए ताकि ये विदेश ना जा सके। क्योंकि शायद ये घर वालों के सामने बोल नहीं पाता या घर वाले इसको रोक लेते हैं और उसी वजह से, जैसे कल परसों की लाइव में मैंने देखा, इसकी माँ इसको बार बार रोक रही थी, ये बोलना चाह रहा था तो जो माता जी हैं वो बार बार बोल रही थी कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको कुछ नहीं बोलना है। बट जैसे ही जगत दीदी ने आंसू बहा के आवाज़ लगाई तो घर में बोलने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए ये बाहर गाड़ी में बैठ के बोलने आ गया। मतलब इसको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि जब ये कंट्रोवर्सी में कूदेगा तो इसकी बीवी का क्या होगा, इसकी बीवी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी बीवी को कितना बुरा लगेगा कि मेरा पति अभी भी वहीं अटका हुआ है। मतलब इसको कंट्रोवर्सी में किसकी इज्जत उतर रही है, किसकी नहीं उतर रही, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसको सिर्फ सुई अटकी पड़ी थी, तो इस बात से ज़्यादा इसको चुल मची थी और इस बात से ज़्यादा इसको मिर्ची लगी थी कि जगत दीदी और जगत जीजा आपस में 5 दिन पहले भी बात किए हैं। इसको इस बात की फ़र्क पड़ रहा था, इस बात को इसको वो हो रही थी कि जगत जीजा ने अभी भी जगत दीदी की दी हुई अंगूठी पहनी हुई है, इसीलिए ये बार बार इस बात पे फोर्स कर रहा था कि तुम लोगों ने अभी भी एक दूसरे की अंगूठी वापस क्यों नहीं करी। ये बार बार वहीं पे अटका हुआ था। कहीं ना कहीं जब ये रिश्ता टूटा था तो इसको ये हो गया, चलो मैंने जो काम करना था या मैं जो करना चाहता था, मुझे इसकी शादी तोड़वानी थी, अब मैं तोड़वा चुका हूँ, अब इससे कोई शादी नहीं करेगा। अब ये कैसे भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मेरे ही पास आएगी। कहीं ना कहीं शायद इसको ये लगता होगा, लेकिन अब इसको कहीं से ऐसे पता चल गया कि जगत जीजी और जगत जीजा आपस में बात करते हैं और ये मिल के कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो इसका जो ट्रस्ट इश्यू था, जो कहीं ना कहीं बैठा हुआ था जगत दीदी के ऊपर, वो हिल गया और इसको अंदर से मिर्ची लग गई कि ये दोनों तो भाई आपस में अभी तक भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बात करते करते ये रिश्ता शादी तक ना पहुंच जाए। और ये सारी बौखलाहट, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए हैं। मैं जगत भाभी के साथ खुश हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। ये सिर्फ ब्लॉग्स में और सोशल मीडिया पे बोलने के लिए है, इनकी रियल लाइफ में ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता। मुझे तो नहीं आता है, अगर आप लोगों को आता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। ये इंसान एक तरफ बोलता है कि मुझ पे स्टे लगा हुआ है, मेरा मुंह बंद है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब आप ये सोचो, मतलब कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कमेंट ज़रूर करना। जब इंसान का मुंह बंद है, इस पे कानूनी स्टे लगा हुआ है, जब ये बार बार पोक कर रहा है, जब ये बार बार ये बोल सकता है कि मैं पर्दाफाश करूँगा, समय आने पे ये करूँगा, वो करूँगा, और बार बार गंदगी मचाने की कोशिश कर रहा है, जो सारी ऑडियंस को समझ में आ रही है, इवन इसकी ऑडियंस को भी समझ में आ रही है। तो अगर इस पे ये स्टे, जो कि है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों में नहीं हुई है, सिर्फ एक डील हुई है और वो डील इनकी डगमगाई है, जो कि इसने खुद भी एक्सेप्ट किया अपनी वीडियो में कि हमारे बीच में कुछ डील हुई थी और अगर मैं बोलूँगा तो वो डील ब्रेक हो जाएगी। ये इसने खुद, इसके शब्द हैं ये। तो अगर इस पे ये स्टे, चलो इसकी बात मान लें कि स्टे लगा हुआ है, और स्टे नहीं लगा होता, अगर ये मुंह खुला होता इसका, जो कि ये बोल रहा है मेरा मुंह बंद किया हुआ है, तो अगर ये इसका मुंह खुला होता तो कितनी गंदगी मचाता और किस हद तक गंदगी मचाता, ये आप लोग सोचो। ना इसको अपने परिवार की पड़ी, ना इसको अपने माँ बाप की पड़ी, ना इसको अपनी बीवी की पड़ी, इसको सिर्फ पड़ी है तो गंदगी मचाने की।
इसको सिर्फ पड़ी है तो जगत दीदी के आंसुओं की, ये मुझे लगता है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और प्लीज़ जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।